कोई बाल भी बाका न कर सके, न मिटा सके सम्मान, जिसकी रक्षा कर रहे हो खुद बजरंग बली हनुमान। दोस्तों, बजरंग बली की लीला अपरंपार है। जो उनका भक्त हो उसे फिर खुद मौत भी नहीं छू सकती। इसलिए भक्तों, अगर आप भी हनुमान जी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखना। दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची घटना हनुमान भक्ति से जुड़ी दिखाने वाले हैं कि जब कोई भी हनुमान भक्त किसी मुसीबत में हो तो स्वयं हनुमान जी अपने भक्त को बचाने हर हाल में आ ही जाते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में परवीन नाम का हनुमान भक्त अपनी 14 साल की बेटी गीता के साथ रहता था। गीता की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी। परवीन ने ही अपनी बेटी गीता को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। परवीन हनुमान जी के परम भक्त थे। परवीन के कारण ही उनकी बेटी गीता को भी हनुमान चालीसा कंठस्थ याद थी, क्योंकि हर सुबह 5 मिनट परवीन जी हनुमान चालीसा का पाठ जरूर ही किया करते। परवीन अपने घर को चलाने के लिए अपनी बनाई पेंटिंग बेचा करते थे। उसी से घर का गुजारा चलता था, परंतु उनके घर की माली हालत सही नहीं थी। घर काफ़ी मुश्किलों से चलता था, परंतु वे दोनों पिता और बेटी जिस हाल में भी थे खुश थे। अक्सर गीता जब भी उसके पिता कुछ पेंटिंग कर रहे होते थे तो खुद भी वो एक सादा पेपर लेकर पेंटिंग करा करती थी। अक्सर गीता पेंटिंग बनाते समय पेंटिंग में खो जाया करती और उसकी पेंटिंग बहुत ही लाजवाब होती, परंतु उसने अब तक केवल 5 से 6 खास पेंटिंग ही बनाई थी, जिसे बनाने में उसे काफ़ी टाइम भी लग गया था। परंतु अपनी बेटी की बनाई उन पेंटिंगों को परवीन ने बहुत सहेज और संभाल कर अपने झोले में रखा था। उसने कभी अपनी बेटी की बनाई पेंटिंग को नहीं बेचा। एक बार की बात है, एक शाम परवीन जब घर आया तो देखता है कि उसकी बेटी गीता घर के अंदर जमीन पर बेहोश लेटी पड़ी है। ये देख वो घबरा गया और तुरंत अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। परवीन को डॉक्टरों ने बताया कि गीता के दिमाग की एक नस सूज चुकी है, जिस कारण गीता का ऑपरेशन तुरंत करना होगा। ऑपरेशन के लिए करीब 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी। परवीन के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। इतने सारे पैसे वो गरीब आखिर लाता कहाँ से? परंतु अपनी बेटी गीता के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। वो रोता हुआ घर गया और अपनी पेंटिंग की बैग को लेकर एक दुकान पहुंचा और अपनी सारी पेंटिंग देकर बोला, मुझे 2 लाख की ज़रूरत है, मेरी सारी पेंटिंग तुम ले लो और मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हें फ्री में अपनी पेंटिंग दिया करूँगा। मेरी बेटी के जीवन का सवाल है। परंतु उस दुकानदार ने उसे धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल दिया। वो हर दुकान में गया, किंतु किसी ने उसकी मदद नहीं करी। वो थक-हार वहीं रोड पर रोता हुआ गिर पड़ा और बोला, हे बजरंग बली, इस दुनिया में मुझे सबसे प्यारी मेरी बेटी ही है। भले ही तुम मेरी ज़िंदगी भी ले लो, पर मेरी बेटी को बचा लो, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। और रोता हुआ हनुमान चालीसा का जप करते हुए वहीं लेट गया। तभी अचानक से एक पेड़ पर बैठा बंदर रोड में कूद परवीन के पास आता है और उसके बैग को फाड़ उसकी पेंटिंग को हर जगह रोड पर फैला देता है। तभी रोड से गुजर रहे एक सेठ की नज़र रोड के किनारे बिखरे पड़े कुछ पेंटिंग पर पड़ती है। उन पेंटिंग में से कुछ खास पेंटिंग ऐसी थी जिसे देख आश्चर्य में सेठ पड़ जाता है। दोस्तों, दरअसल उस सेठ की नज़र उन 6 खास पेंटिंगों पर पड़ी थी जो परवीन की बेटी गीता ने बनाई थी। सेठ ने उन पेंटिंगों के पास बैठे उदास रोते हुए परवीन से कहा कि क्या ये तुम्हारी पेंटिंग है और तुम रो क्यों रहे हो? तो परवीन ने बताया कि ये पेंटिंग मेरी बेटी ने बनाई है, परंतु अब शायद ही वह जिंदा बच पाए। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वह हॉस्पिटल में है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं है। कितना अभागा बाप हूँ मैं। इतना कहते हुए वो फिर से रोने लगा। वो सेठ परवीन से बोला, सुनो, तुम रो मत,
मुझे तुम्हारी बेटी की ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैं इन 6 पेंटिंगों को खरीदना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, जिससे तुम अपनी बेटी का इलाज भी करवा सकते हो। ये सुन जैसे परवीन को बहुत बड़ा सहारा मिल गया। उस सेठ ने कहा, तुम्हारी बेटी के पेंटिंग में जादू है, ऐसे कलाकार को कुछ नहीं होना चाहिए। और उसने परवीन को 10 लाख रुपए दे दिए। परवीन सेठ को धन्यवाद करता हुआ तुरंत हॉस्पिटल पहुंच ऑपरेशन के पैसे देता है और हनुमान जी की कृपा से उसकी बेटी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है और वह एकदम स्वस्थ हो जाती है। अब परवीन सेठ के दिए उन बाकी बचे पैसों से खुद की ही दुकान खोल लेता है, जिसमें केवल परवीन की ही नहीं बल्कि उसकी बेटी की भी पेंटिंग बिकने लगी। परवीन और उसकी बेटी गीता उनकी ज़िंदगी में हुए इस बदलाव से वे बहुत खुश थे। तो दोस्तों, अपने भक्त परवीन की मदद को उस बंदर को भेज हनुमान जी ने जो लीला रची वो ये साफ सिद्ध करती है कि अपने भक्त की सहायता के लिए हमारे भगवान हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। बस ज़रूरत है तो उन पर विश्वास बनाए रखने की।